गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे मैथ का पहला चैप्टर प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। तो ये पेज नंबर 1 है। तो देखिए, लुक अप, लुक डाउन, लुक ऑल अराउंड एंड आंसर द क्वेश्चंस। तुम्हारे क्लास के ऊपर, नीचे और चारों ओर देखना है और तुमको ये जो दिए गए हैं क्वेश्चंस उनके आंसर करना है। व्हाट डू यू सी आउटसाइड द क्लास? तुमको जो क्लास है उसके बाहर तुम क्या देख सकते हो? यहाँ पे अलग अलग बच्चों का अलग अलग व्यू हो सकता है। किसी बच्चे की क्लास के बाहर हमें प्लेग्राउंड दिख सकता है, किसी बच्चे की क्लास के बाहर हमें स्विमिंग पूल दिख सकता है, किसी बच्चे के बाहर हमें और कोई भी लेबोरेटरी या कुछ भी दिख सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लेग्राउंड। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इनसाइड द क्लास? तुमको अगर ये तुम्हारा क्लासरूम है तो क्लासरूम के अंदर क्या क्या दिख रहा है? ये बुक रखने के लिए सेल्फ दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, फ़ैन दिख रहा है, वॉच दिख रहा है, ग्लोब दिख रहा है, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड। हु इज़ सिटिंग बिहाइंड यू? अभी अगर मान लो कि ये तुम हो तो तुम्हारे पीछे क्लास में कौन बैठता है? तुम अपना कोई भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई फ्रेंड। When you look up, what do you see above your head? अगर तुम ऊपर देखते हो क्लास के, अगर ये तुम्हारा क्लास है, तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम ऊपर देखते हो तो तुमको क्या दिखता है? ये वाला है फ़ैन। तो यहाँ पे लिख सकते हो फ़ैन। What is under your table? अगर ये तुम्हारा टेबल है तो तुम टेबल के नीचे क्या रखते हो? तो हम टेबल के नीचे वाटर बॉटल्स रखते हैं। तो वाटर बॉटल्स। Who is standing in front of you? तुम्हारे आगे कौन खड़ी है? तो तुम्हारे आगे ये कौन है? टीचर खड़ी है। ओके, अभी हम देखेंगे पेज नंबर 2, डेवलपिंग एंड यूजिंग स्पैटियल रिलेशनशिप टॉप एंड बॉटम। तो टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। तो द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ये जो लड़की है ये कहाँ, किसके ऊपर खड़ी है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है। द बॉय इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। जो ये लड़का है ये कहाँ खड़ा है? बिल्डिंग के बॉटम में, यानी नीचे खड़ा है। ये ऊपर खड़ा है, ये ऊपर खड़ी है, ये नीचे खड़ा है। ऐसे ही तुमको ये आंसर करना है। ये जो बर्ड है ये टॉप पे है या बॉटम पे है, टिक करना है। और ये जो स्नेक है ये भी टॉप पे है या बॉटम में है, तुमको टिक करना है। ठीक है, ऐसे ही आ गया ऑन एंड अंडर। ऑन का मतलब भी है ऊपर और अंडर का मतलब है नीचे। तो बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो ये जो बॉय है ये चेयर के ऊपर बैठा है, तो ऑन द चेयर। द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर। तो ये जो डॉग है ये चेयर के नीचे बैठा है, तो इसको बोलते हैं अंडर। अंडर मतलब नीचे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 3। तो ये है पेज नंबर 3। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट ए टिक मार्क फॉर करेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि ये दिया है, ये जो भैंस है ये अंडर ऑन है या अंडर है, आपको लिखना है। वैसे ही ये जो चप्पल है ये टेबल के ऑन है या अंडर है, आपको लिखना है। ठीक है, टिक मार्क करना है। ड्रॉ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का ड्राइंग बनाना है। ड्रॉ 2 थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ड्रॉ 2 थिंग्स एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग के ऐसे जैसे दिया है, इस एक बिल्डिंग बनाना है, उसके ऊपर 2 चीज़ें बनाना है और नीचे 2 चीज़ें बनानी है। नेक्स्ट, फ्रंट और बिहाइंड। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। मतलब ये जो कुत्ता है ये और जो डॉग है ये हाउस के आगे है। द ट्री इज़ बिहाइंड द हाउस। ये जो ट्री है ये हाउस के पीछे है। फ्रंट मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है। ये जो ट्री है ये कार के पीछे खड़ा है, तो कहाँ पे टिक मारना है? और ये जो आदमी है, मैन है, ये कार के फ्रंट में खड़ा है, तो इसमें फ्रंट में टिक मारना है। ठीक है, ये करना है। अब अभी हम देखेंगे पेज नंबर 4, इनसाइड एंड आउटसाइड। द गर्ल इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस
ये जो लड़की है घर के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर खड़ी है। द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, और जो बॉय जो है वो घर के बाहर खड़ा है, तो इसका मतलब है आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। ये हम देखेंगे जैसे कि जो मटर है, ये जो मटर की सीड्स हैं वो इनसाइड हैं तो इनसाइड में टिक करना है, और ये वाले जो है मटर के बाहर हैं तो उसको आउटसाइड को टिक करना है। अभी हम आते हैं बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। द एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर द जिराफ, ये जो एलिफेंट है ये जिराफ के पीछे दौड़ रहा है, आफ्टर मतलब पीछे, ठीक है। द लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ, लायन क्या कर रहा है, जिराफ के पहले दौड़ रहा है, तो आफ्टर का मतलब है पीछे, बिफोर का मतलब है पहले। अभी हम देखेंगे पेज नंबर 5, वैसे ही आपको ये वाला सॉल्व करना है। फादर इज साइकिलिंग डैश मदर, और डॉटर इज साइकिलिंग डैश मदर, आपको ये दोनों देख के लिखना है। अभी हम आते हैं नियर और फार। द बॉय इज नियर द मैन, ये जो लड़का है ये इस मैन या आदमी के पास है तो नियर। द बॉस इज फार फ्रॉम द मैन, जो बस है ये मैन से बहुत दूर है तो फार। नियर मतलब पास और फार मतलब दूर। अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन दिया है। द काव इज डैश द हाउस, घर के काव कहाँ पे खड़ा है, घर के पास खड़ा है तो नियर होगा। ट्री कहाँ पे खड़ा है ना, दूर खड़ा है तो फार होगा। हम देखेंगे पेज नंबर 6, एबोव एंड बिलो, ठीक है। ब्लॉक ए इज एबोव ब्लॉक बी, जो ब्लॉक ए है ये बी के ऊपर है, वैसे ही ब्लॉक सी इज बिलो ब्लॉक बी, सी जो ब्लॉक सी है ये बी के बिलो यानी नीचे है। ऐसे ही ये पिक्चर देख के लिखना है, जो क्लाउड्स हैं उसके ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन तो एबोव, नीचे उड़ रहा है ये काइट तो ये हो, या ईगल जो भी बोल सकते हो, इसको हम लिखेंगे बिलो। नेक्स्ट आता है रोलिंग और स्लाइडिंग। द बॉल इज रोलिंग ऑन द हैंड कार्ट, हैंड कार्ट मतलब ये जो हाथ से बनाया हुआ कार्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉल रोलिंग कर रहा है। रोलिंग मतलब लुढ़कना, ओडिया में बोले तो गड़ी गड़ी जाऊची। द ब्रिक इज स्लाइडिंग ऑन द हैंड क्राफ्ट, तो क्या हो रहा है, ये जो ब्रिक है ये फिसलता जा रहा है, तो स्लाइडिंग को ओडिया में खसिकी जिबा बोली कहते। द बॉल इज रोलिंग ऑन द हैंड क्राफ्ट, जो बॉल है ये क्या कर रहा है, हैंड क्राफ्ट में लुढ़कता हुआ जा रहा है, और जो ब्रिक है वो फिसलता हुआ जा रहा है। अब हम देखेंगे ये वाला, ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। ये जो बुक है ये रोलिंग करेगा या स्लाइडिंग करेगा, तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग करेगा। और ये वाला जो है ऑरेंज, ये रोलिंग करेगा या स्लाइडिंग करेगा, ये रोलिंग करेगा, ठीक है। और ये है एक्टिविटी, इसको आपको करना है, जो ऊपर वाले किटन है उनको ब्राउन कलर करना है और जो नीचे वाले हैं उनको ब्लैक कलर करना है। और ये वाले टेबल में आपको ऊपर एक भैंस करना है और नीचे एक डस्टबिन बनाना है, ठीक है। ये आपको करना है, आपके लिए काम है। अब हम उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे। तो हम नाउ आई नो, तो मैं अब क्या जान चुका हूँ या हम अब क्या जान चुके हैं, द पोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अर्थ यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज, स्पेशियल रिलेशन लाइक टॉप बॉटम ऊपर नीचे, ऑन अंडर ऊपर नीचे, रोलिंग स्लाइडिंग लुढ़कना और फिसलना, एबोव बिलो ऊपर नीचे, फ्रंट बिहाइंड आगे पीछे, नियर फार पास दूर, आउटसाइड इनसाइड अंदर बाहर, ठीक है। यह अब हम समझ चुके हैं। डू नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर, थ्रो इन इट इनटू ए डस्टबिन, हमको जो हमारा जो वेस्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल बिस्कुट का रैपर हो गया, चॉकलेट का रैपर हो गया, उसको हमको बाहर नहीं फेंकना है, उसको हमको डस्टबिन में फेंकना है। ये एक अच्छी आदत है। तो ये भी एक होमवर्क है तुम्हारा। ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल इनसाइड द बास्केट एंड 3 ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स आउटसाइड द बास्केट।
तो तुमको बास्केट के अंदर तुम्हारा फेवरेट 3 वेजिटेबल्स बनाना है और 3 फेवरेट फ्रूट तुमको बाहर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड। थैंक यू।